चलिए, तो आज के अब बिल्कुल दूसरी व्यू की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल लेडीज फर्स्ट। तो बिल्कुल मुस्कान जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और बिल्कुल अपना व्यू रखें। आज के इस टॉपिक से आपने क्या क्या बहुत ही बेहतरीन रूप से आपने सीखा है, तो उसको बिल्कुल शेयर करें। मोस्ट वेलकम। लो बनाओ ना। जी मुस्कान जी। सर जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। और आज का जो टॉपिक, मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं मुस्कान साहू हूँ, अकल्ट्रा से अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, साथ साथ इस बिजनेस को सीख रही हूँ। और आज का जो सेशन था, जैसा कि टॉपिक था, उसमें ज्ञानचंद गर्ग जी का जो मीटिंग था, मतलब जो आइडिया था, वो मैंने सुना है। और उसमें 3 ही पॉइंट नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमको नोट करने चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 बताने हैं, अपने व्यू रखने हैं, तो मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने बताया था जैसे कि उनकी मैडम जी, मतलब जो वाइफ है, वो प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल के पास आके बच्चे लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आपके हस्बैंड, ऐसा वाला। तो वहां पे सबसे पहला होता है सोच का। कोई काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हर काम को लगन से और मेहनत से अगर हम करें तो हम उसमें अवश्य ही सफल होंगे, जैसा कि आज सर भी सफल हो चुके हैं। और दूसरा पॉइंट है लक्स साबुन वाला, जो उजाला मैडम ने बताया। और उसमें कहा गया है, अगर उसी साबुन को वो आरसीएम के पैकेट में दे देते हैं तो साबुन के लिए वो उनके दिल से तारीफ नहीं निकलती है, लेकिन उसी साबुन को नहीं, लक्स के पैकेट में देने से तारीफ निकल गया, और आरसीएम के उसमें देने पे उन्हें उस चीज में फर्क नजर नहीं आया। तो आदमी जो है मानसिक सोच पे जो बैठा के रखा है, उसको हमें वो करना चाहिए, मिटाना चाहिए, और उस चीज को खुद यूज करके उसका जो व्यू है वो रखना चाहिए। एक्चुअल में जो हमारी फीलिंग है या फिर उस चीज को यूज करके जो हमें फायदा हो रहा है, उसको हमें शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उसका व्यू हमें सब तरफ रखना चाहिए। और चर्चा और खर्चा, ये जो 2 चीजें हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, उसे करना ही चाहिए। और तीसरा जो है, मैं बताना चाहूंगी, उनके बेटे को जब उन्होंने कोलगेट के लिए यूज के लिए बोला तो वो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन अगर इस चीज को ऐड के लिए दे दे तो वो यूज कर पाएंगे वाला। तो वही है, घर के लोग भी, अपने ही लोग पहले इस चीज को नकारेंगे, वो सही बात है, चाहे वो अपने ही घर से हो या फिर परिवार वालों में से हो, लेकिन उसके डर से हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। पहले खुद सफल होने का काम करना चाहिए, उसके बाद इस चीज को आगे रखना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। बिल्कुल आपने बिल्कुल इस वीडियो की बारीकी से नॉलेज दी। और बिल्कुल अगर कहीं विरोध कहीं से शुरुआत होती है इस बिजनेस में, जब हम शुरुआत करते हैं तो विरोध की शुरुआत बिल्कुल घर से होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने घर वालों को समझाना और उनको समझा के इसमें अपने आप साथ शामिल कर पाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस बिजनेस का। और बिल्कुल इसको बारीकी से सर ने एकदम क्लियर किए हैं कि भाई हमको उनको किसी भी रूप से उनके प्रश्नों के जवाब हमको देने होंगे, तो बिल्कुल उसके लिए काम हमको करना है। तो बिल्कुल जबरदस्त आपने शेयर की बिल्कुल बेहतरीन चीजें को। तो आगे बढ़ते हैं और आपके बीच में, हमारे बीच लेडीज पर्सन है कि सर हैं, अब एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार कम ऑन द स्क्रीन संजय पूर्णिमा भार्गव जी जो भी हैं, मोस्ट वेलकम सर संजय भार्गव। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नमस्कार। पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा देवी भार्गव है। मैं किसान परिषद से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इस सिस्टम को अपने गुरुजनों से सीख रही हूँ। गर्ग जी ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जिसे नोट किया था, लेकिन मैडम लोग भी बोले हैं। अब एक और बच्चा से मैं बोलती हूँ। भगत सिंह को सोचो, आजादी के लिए देश पे अपना कुर्बान दे दिया, लेकिन क्या लिखा जाएगा? भी नहीं।
जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर? आ रही है। आजादी मिलेगा भी नहीं, लेकिन उसने अपना कुर्बान दिया। आईपीएस सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना कुर्बान दे दिया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो कल भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया कि अपने देश को आजाद दिलाना है। उसी प्रकार इस सिस्टम में हमें तो मालूम है कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं, हमारे भविष्य के लिए हमें अच्छी तरह से मालूम है इस प्रोडक्ट से भी, और आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए भी। तो हमें इस सिस्टम को अच्छे से करना चाहिए और अपने गुरुजनों से नॉलेज लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और बस इतना ही। जय सिंह सर। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, और बिल्कुल ये विश्वास का ही है। उस समय जैसा कि आपने बिल्कुल इस बात को रखा कि भाई उस समय लोगों के पास आज़ादी नहीं थी, फिर भी उन्होंने विश्वास किया कि आज़ादी आएगी, और इसी वजह से उन्होंने लगातार, हमारे अमर शहीदों ने लगातार कुर्बानियां दी। और आज एक स्पेशल दिन भी है, एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26/11 के वीर जवानों के भी आज श्रद्धांजलि दिवस है। तो बिल्कुल एक बार एक ऐसे पावन सिस्टम में हम भी काम कर रहे हैं जहाँ पे एक बेहतर उद्देश्य के साथ हम भी आज इसको काम कर पाए। और इस बेहतरीन पॉइंट को अगर पूर्णिमा जी ने पकड़ा है तो उसका सबसे सटीक ये है कि उन्होंने इसमें कामयाबी आते हुए आज दिल्ली के उतने बड़े स्टेडियम में कामयाबी को देखी है। तो बिल्कुल उसका असर है कि आपको नजर आ रहा है, और बिल्कुल उस पर आप काम करें, बिल्कुल इस पे हम सभी काम करें तो इससे हम बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को। तो मैं चाहूंगा हमारे बबीता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन बबीता जी, और बिल्कुल अपना व्यू रखें। आप इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपने क्या हासिल ग्रहण किए और क्या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बबीता मानिकपुरी जी। सर जय आर सी एम। मैं सिंह सर के फोन से ज्वाइन की हूँ सर। एक्चुअली बीच मीटिंग में मेरा फोन ऑफ हो गया तो उसको बंद करना पड़ेगा मेरे को। और थैंक यू सर मेरे को इनवाइट करने के लिए। बट सर आज का जो आपने लिंक भेजा था उसमें के वीडियो को मैं देख नहीं पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और बट जितना भी जानकारी अभी सर लोगों ने जो दिया है उसको सुनी हूँ मैं। तो मुस्कान मैडम जैसे उजाला मैडम लोग बताई है उन सब को सुनी हूँ, बट वीडियो नहीं देख पाई सर, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी मैं। और नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल तैयारी करके आऊंगी और 3 पॉइंट जरूर बोलूंगी मैं सर। थैंक यू। ओवर टू विद्या सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट में बिल्कुल प्लानिंग करिएगा। बहुत ही, अगर आप अभी नहीं देख पाए हैं तो पुनः इसको देखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो ऑडियो है, और इसको लगातार सुनने से आपको एक बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन फील्ड में आपको लोगों से बात करने का अनुभव मिलेगा। इस बिजनेस को हम अगर किसी न किसी रूप में पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं, एक वे सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ये इसमें हर चीज आरसीएम करने के जो जितने हम अगर बोलते हैं हमारी प्राथमिक जो जरूरतें होती हैं जिसको हम बेस मानते हैं, उसकी यहाँ पे हर चीज को हासिल करने के ऊपर बहुत ही सटीक रूप से उन्होंने उदाहरण देकर पूरी यहाँ पे नॉलेज दी है। तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा यश जी अगर फ्री हो तो बिल्कुल। यश जी मोस्ट कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम। अगर यश जी का नहीं होगा, अगर होते हैं तो उमेन जी हैं। उमेन जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, और बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल अपना व्यू रख सकते हैं उमेन जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैं भी उसको जो भेजे थे उसको नहीं देख पाया अभी। मैं थोड़ा ऑफिस काम से बिजी था। अभी देखा टाइम हो गया था, तो मैं अभी रास्ता में हूँ। जी सर। जी बिल्कुल सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर थोड़ा सा परिचय दे देंगे, बहुत सारे साथी हमारे आपको जानते नहीं है, तो थोड़ा सा परिचय अपनी दे देंगे सर, कहाँ नाम कहाँ से हैं और किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। जी। बिल्कुल सर। जी जी। ये मेरा नाम उमेंद्र राम सिदार है। मैं रहने वाला जांजगीर चांपा शक्ति का हूँ। मेरा ग्राम है असोंदा करके है, ग्राम का रहने वाला। और मैं यहाँ कुंडा गांव बस्तर, वहाँ की सर्विस करता हूँ मैं सर। जी सर। और अभी इसमें आया हूँ इसमें आरसीएम में। तो मैं भी गया था वहाँ दिल्ली, और बिल्कुल। करने का इच्छुक हूँ काम करने का। अच्छा सिदार जी, बिल्कुल बिल्कुल सिदार जी बोल रहे हैं। अरे सर क्या नाम से वाकिफ नहीं था, नाम बस दिखा था। बिल्कुल जी सर। तो आपसे परिचय तो है, मेरा तो है, बाकी साथियों का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, और बिल्कुल सर आते रहें, बिल्कुल हम मिलते रहेंगे सर। आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा दुलेश शुक्ला जी हैं, अगर सर अभी आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बिल्कुल दुलेश शुक्ला जी अपना थोड़ा सा परिचय देंगे सर। हमारे बीच नए पर्सन है, न्यू ज्वाइनिंग है हमारे बीच, और एक बार सभी साथी एक बार इनका जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे नए पर्सन का। तो एक बार दुलेश शुक्ला जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। शायद हमारी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही, तो अब हमारे बीच अब यश जी, अगर उनके पास समय है तो बिल्कुल यश जी, नहीं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे अगर आप भी बिजी हैं तो। और यश जी अगर आप थोड़ा सा समय निकालते हैं तो बिल्कुल। अगर सर मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, सॉरी। विराट कोहली है, यश नहीं है वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आगे बढ़ते हैं, और लगभग हमारे सभी साथियों की व्यू तो हमने ले ली। रोशनी मार काम का रह गया था सर। जी रोशनी जी का रह गया सर, बिल्कुल। तो चलिए रोशनी जी, एक बार अगर आपका नेटवर्क या फिर हेडफोन का थोड़ा चैलेंज खत्म हो गया हो तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन रोशनी जी। आप सभी को मैं रोशनी मरकाम हूँ डिपार्टमेंट में, और कोंडा गांव से बिलोंग करती हूँ। सर मैं बताना चाहूंगी आरसीएम क्या है। आरसीएम मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद ही पता चला। मैंने कोरोना के टाइम ज्वाइन किया था। उस टाइम मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के ही जूम मीटिंग अटेंड करती थी, न्यूट्रिशन की जानकारियां ली थी, और आरसीएम से जितने भी जूम मीटिंग चल रहे थे वो अटेंड करती थी। धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट यूजर हूँ। एट प्रेजेंट मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। और आरसीएम को पहले सर मैं एक नेटवर्क कंपनी प्रोडक्ट सेल कंपनी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क के कारण मीटिंग से बाहर हो गए हैं मैडम जी। आगे जी रोशनी जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर, तो बीच में हो सकता है मैं फिर से जूम आउट हो जाऊं। सर मैंने जो आरसीएम को अभी तक जाना है, आरसीएम एक नेटवर्क कंपनी, प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी से कहीं बढ़कर है। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ सर कि मैं इस कंपनी की 45% शेयर की मालिक हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि जिस कंपनी की मैं 45% शेयर की मालिक हूँ, उस कंपनी का उद्देश्य है स्वास्थ्य। कंपनी दावा करती है कि वो 100% शुद्ध सामान उपलब्ध कराएगी। चलिए उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू है लग रहा है, तो आगे जी रोशनी जी, आप थोड़ा नेटवर्क अभी क्लियर है तो आगे प्रोसीड करें। जी सर। जी
कंपनी स्वावलंबन की बात भी करती है, वो आर्थिक आजादी का अभियान चला रही है और इस तरीके से वो अपने हर प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में वो सभी के सामने लेकर आई है। और इस तरीके से जो कंपनी है वो एक नए भारत का निर्माण कर रही है। तो सर, इस तरीके से तो मैं आरसीएम में बहुत ही प्राउड फील करती हूँ आने के बाद कि मैंने आरसीएम में ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ज्ञानचंद गर्ग सर का जो मैंने वीडियो सुना, बहुत ही इंस्पायर्ड वीडियो था। उसमें मुझे जो 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, वो पॉइंट्स मैं रखती हूँ आप सभी के सामने। उसमें सबसे पहला पॉइंट, काफी नेटवर्क इशू है। जी आएगा आवाज। जी मैडम जी। हो रहा है। सर जी का जो पहला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैसे से जिंदगी नहीं बदलती है। वास्तव में अगर जिंदगी बदलती है तो संस्कारों से, आचार से, विचारों से बदलती है। तो पैसा एक कारण हो सकता है जिंदगी बदलने का, लेकिन पैसे से ही जिंदगी बदलेगी लोगों को, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पैसे से जिंदगी बदलती तो एक भिखारी की भी बदल सकती है और एक गलत करने वाले पर्सन की भी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। और दूसरा पॉइंट सर जो मैंने एक नोट किया है, जिसमें आरसीएम का जो चलिए, बहुत शानदार जानकारी मिल रही है पूरे टीम को। बिल्कुल सर, लेकिन उनका नेटवर्क का थोड़ा बेहतरीन। जी, कोई बात नहीं। बहुत बेहतरीन सटीक मतलब जो है बातें, मतलब जो जी बिल्कुल, आगे प्रोसीड करें रोशनी जी। सर, सेकंड पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में जो रेट है उस रेट में कंपनी 20% डिस्काउंट देती है और ये चीज ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमको एमआरपी रेट में सामान हमको दे देता है दुकान वाला, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो 20% डिस्काउंट में भी देती है, प्लस 10 to 45% वो हमें कमीशन भी देती है। हर मंथली हमको वो कमीशन भी हमको हमारे खाते में देती है। तो ये वो बेस्ट है सर कि हमारी जो कंपनी है क्वालिटी बेस्ड भी प्रोडक्ट देती है, एक रिजनेबल प्राइस में भी देती है, प्लस हमें वो डिस्काउंट भी मिलता है, प्लस 10 to 45% जो हमको कमीशन हेलो, आ रही है। बोलिए। आवाज आ रही है? यस जी सर। तो हम ट्रेडिशनल सर, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आरसीएम का प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है बोलते हैं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें क्या क्वालिटी, आप जानते हो क्या क्वालिटी है उसमें, तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन वो दादी है कि आरसीएम का प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब पूछो तो नहीं पता। तो ये चीज है सर, हम उनको थोड़ा सा अपनी चीजों के बारे में और नॉलेज उनको दे सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी सर आरसीएम कंपनी में कि वो सिक्योरिटी की बात करता है। चाहे आप आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, उसका बेटा या बेटी चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसका बेटा जो बेटी वो इस दुनिया में, उसके फादर या मदर उस दुनिया में रहे या ना रहे, उसका बेटा या बेटी को वो जो पद है, जो इंजीनियर और डॉक्टर का जो डेजिग्नेशन है वो नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर वो आरसीएम का मेंबर होता है तो वो आरसीएम उसकी बेटी, उसके आने वाली जनरेशन आरसीएम का ही मेंबर कहलाएगा। और इसके साक्षात उदाहरण है हमारे रवि ओपी शर्मा जी, जो एक आरसीएम के ही, उनके फादर आरसीएम बिजनेस करते करते ही उनको ये हैंडओवर हुआ है।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर आरसीएम कंपनी में कि वो एक सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। और हमें कंपनी पर विश्वास करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक विश्वास से ही चलती है। लोग एक्चुअली मानसिकताओं से घिरे हुए हैं कि अरे आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंपनी पता नहीं, कंपनी मतलब उसमें लोग बेरोजगारी लोग जाते हैं ज्यादा। तो ऐसा नहीं है सर, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे जी रोशनी। चलिए विद्या। जी रोशनी मैम कंटिन्यू। चलिए, वो नेटवर्क इशू है, कंटिन्यू रखें विद्या सर। जी बिल्कुल सर। अभी आगे हैं, कुछ और रखना चाहेंगे रोशनी जी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का वहाँ इशू है और उसकी वजह से बार बार बाहर हो जा रही हैं। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि रोशनी जी ने बहुत ही शानदार इसकी बिल्कुल अंदरूनी जानकारी उन्होंने इसको शेयर की। और अगर इसको हम एक राइट वे में हम देखें तो इस प्रोग्राम में जो इस ऑडियो हमने सुने हैं, बिल्कुल इसमें इस बिजनेस की जैसे कि सारी बातें बिल्कुल ईगो से लेकर के हमारे को हर चीजों को इसमें सर ने डिफाइन किया है कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, हमें गारंटी के ऊपर कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, हमारी मानसिकता के ऊपर हम बात कर सकते हैं, विश्वास के ऊपर बात कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि आप लोग मीटिंग में भड़काते हैं, तो यहाँ तो भड़काना नहीं होता सर, यहाँ तो बिल्कुल जगाना होता है। और जन जागृति का अभियान है, इसलिए हम तो लोगों को जगाते हैं कि भाई उस समय लोग खाली बातों से अगर जगाने की बात करें तो यहाँ पे वो दिखा के जगाने का काम होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला जाता है कि मेरे को इनकम आती है या यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ हर चीज जो वास्तविक है वही दिखाया जाता है और इससे लोगों को बताया जाता है कि विश्वास करो, आगे बढ़ो। एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और ईगो से तो बिल्कुल जितना हो सके दूर रहें, जैसा कि रोशनी जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि भैया अगर आज जो है उसके ऊपर आप घमंड करेंगे, आज जो है उसके ऊपर काम करेंगे, तो बिल्कुल कल क्या होगा वो आप सोच के अगर देखें तो बिल्कुल ये बिजनेस आपको करने के क्यों करना है ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ये क्लियर होगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने बीच में कहा भी था कि इस बिजनेस आज की मीटिंग में बहुत सी चीजें हैं जो योगेश्वर जी से रिलेट करते हैं। तो आज उनका हस्बैंड वाइफ भी हो कि गवर्नमेंट जॉब में हो के भी आज वो बिजनेस रनिंग कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल ये ईगो को खत्म करता है कि आज हम जो है उससे कोई रिलेट नहीं होता, लेकिन भविष्य की एक हमारे पास बहुत बड़ी आधार है। तो इन चीज को बिल्कुल गर्ग जी ने बिल्कुल शानदार तरीके से रखें। और अगर बात करें कॉन्फिडेंस की, तो बगैर कॉन्फिडेंस के आप किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपना विश्वास को, बिलीव को अपना पैदा करें, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा सर इस बिजनेस में कामयाबी नहीं आएगी। और इस पूरी कामयाबी का अगर एक आधार उन्होंने इस पूरी मीटिंग में रखा है तो केवल और केवल है एक पेज का आरसीएम का मार्केटिंग प्लान रट्टा मार लीजिए। लेकिन आज के डेट में सर उस समय का बिल्कुल एक पेज का मार्केटिंग प्लान था। आज के डेट में अगर हम वर्तमान में आदरणीय टीसी सर की अगर एजुकेशन को लेकर चलें, आज के नॉलेज को लेकर चलें, तो एक सबसे बड़ा अगर आज का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आज का हमारा कामयाबी का मंत्र अगर हम गिनेंगे तो लोगों तक प्रोडक्ट की जानकारी को लेकर प्रोडक्ट पहुंचाना आज का सबसे बड़ा हमारा सफलता का मंत्र होगा। और बिल्कुल मैं चाहूंगा, हमारे पास भी अब समय की थोड़ी सी कमी है और इस विश्वास को जगाने का एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई माध्यम है और कोई महत्वपूर्ण स्थान है तो हमारे लिए भीलवाड़ा है, क्योंकि वहीं से इस बिलीफ सिस्टम को अभी बहुत सारे साथी हमारे दिल्ली से होके आए हैं, तो बिल्कुल
उनके अंदर वो जज्बा, वो विश्वास और वो कॉन्फिडेंस आज किसी के रोकने से, किसी के अच्छे अच्छे शख्स से टकरा कर भी उसको चूर चूर करने की ताकत आज उस प्रोग्राम से वो लेके आए। ऐसा ही हमारे पास एक शानदार अवसर, सुनहरा अवसर भी आगे मिल रहा है, जो हमारे को सीधा भीलवाड़ा की एंट्री, भीलवाड़ा की धरती को करीब से देख करके पूरे विश्वास को भरपूर करने का हमारे पास अवसर है। और उस फंक्शन का सबसे अगर और उस पे बहुत बड़ी हमारे लिए अगर एक ऊंची अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका एक और शानदार मौका है कि वो एक इनॉग्रल फंक्शन है, जहाँ पे हम एक युवा आरसीएम वर्ल्ड का उद्घाटन करेंगे। एक हमारा उसका एक साक्षी बनेंगे, एक ऐसा मौका है। तो इस मौके की हम सभी को तैयारी करनी है, और जितने हमारे बीच में, हमारे टीम में हमारे जितने भी साथियों हैं, उन सब तक इस जानकारी को शेयर करना है कि एक ऐसा मौका, जब कंपनी 22वीं अपनी एनिवर्सरी के रूप में अगर हम बोले नए आरसीएम वर्ल्ड का उद्घाटन करने जा रही है, तो उसमें उसके साक्षी बनने का, उसमें एक नई अचीवमेंट लिखने का, एक नई पिन के रूप में अगर हमारी कामयाबी की इबादत लिखने का अगर मौका मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस सेलिब्रेशन में साथियों हमको नवंबर माह में अचीवमेंट वाले जितने भी वाइटल से लेकर के ऑल पिन अचीवर हैं, उन सब का शानदार सेलिब्रेशन टीसी सर के हाथों से होगा। तो एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा एक अवसर है कि उस प्रोग्राम में एक वाइटल के रूप में भी एक अगर हम पिन लेके आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा विजन होगा, हमारे बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा। अगले उस बार के प्रोग्राम में, जैसा कि बनर्जी सर ने हमारे को जूम में बताया था, कि इतिहास के पन्नों में एक अनूठा नाम दर्ज होगा कि उस कल्चरल इनॉग्रल प्रोग्राम में हमको जो भूमिका जो हमारे को पिन मिली है वो ऐतिहासिक होगी। तो बिल्कुल, अब हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो मैं चाहूंगा, मेरी बातें काफी लंबी हो जाती है इसलिए क्षमा चाहूंगा। और हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव भी हैं, तो उनसे भी सीखेंगे, हमारे बीच समय की थोड़ी सी बाध्यता रहती है। तो मैं चाहूंगा आप सभी के एक बार जोरदार तालियों के बीच हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे रॉयल्टी अचीवर, जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस बिजनेस को लगातार रन कर रहे हैं, तो आप सभी की एक बार जोरदार और डिजिटल और जैसे भी फिजिकल तालियों के बीच बुलाने जा रहा हूँ। प्लीज कम ऑन श्री रमन शंकर साहू सर, मोस्ट वेलकम। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ मतलब जो है एक चीज जो मैं, आवाज आ रही है विद्या सर? विद्या सर, क्लियर है? हेलो, लाउड एंड क्लियर। एक चीज हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं, उसका बेनिफिट आज साफ साफ नजर आ रहा है कि अप्लायंस जो होते हैं वो क्यों बार बार खींच खींच के मतलब जो है बार बार पीछे पड़े रहते हैं और बोलते हैं कि भिलवाड़ा चलो या दिल्ली चलो या ये करो वो करो, क्यों बोला जाता है वो आज समझ में आ रहा है। उसका साक्षात उदाहरण मतलब जैसे देखें, आज रोशनी मैम हो गई या पूर्णिमा मैम हो गई, या जैसे अभी अभी ज्वाइन किए परसों, माने 3-4 दिन पहले जो पहली बार मीटिंग में आए, क्या नाम, अर्जुन साहू जी। माने अर्जुन साहू जी दिल्ली जरूर नहीं गए हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं पे हम माने जो है हम सभी के जो एलओएस हैं, मतलब जो है बरई सर हैं, सितंबर सर हैं और प्रमोद सर हैं, बीडी करवा सर हैं, जितने भी एलओएस है उनकी देन है कि ये कहा जाए कि आज जो कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जो विचार जो व्यक्त माने कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो कारण क्या है? शुरू में लगता है कि हम लोगों को जबरदस्ती माने कहीं पे माने थोपने का या कहीं पे हमारे ऊपर जबरदस्ती मतलब कुछ माने वो डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आने के बाद, जाने के बाद और वहां से निकलने के बाद जो हम महसूस करते हैं आज एज ए सिंपल मतलब जो है माने बेहतरीन माने उसमें देखा जाए तो रोशनी ने जो माने पार्ट टू पार्ट मतलब जो है माने पॉइंट टू पॉइंट जो बात रखी है, इतना माने कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आज उनके नजर में भी था कि आरसीएम ऐसी कंपनी होगी, ये होगी वो होगी, लेकिन आज मतलब जो है दिल्ली से आने के बाद जो नजरिया जो बना है, ठीक उसी तरीके से नजरिया सभी का बनाना है। इसी के लिए एलओएस लोग परेशान करते हैं। परेशान मतलब जो है कि एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी किसके अंदर है वो अच्छे से जानते हैं, और हमको भी जानना है कि लोगों को मालूम नहीं है उनके अंदर वो काबिलियत कहाँ पे है, उनको हमको खींच के निकालने का, अंदर से खींच के निकालना है। तो खींच के निकाल कैसे सकते हैं? प्रमोशन
एक ही फार्मूला है प्रमोशन। तो लोगों को माने प्रोत्साहन, जैसे बीसी सर बोलते हैं ना, सबसे पहले कुछ ना करे, सबसे पहले अपना दाहिना हाथ ऐसे करे और शाबाश, अपने आप को शाबाशी दे। तो ठीक उसी तरीके से आज जो बेनिफिट जो मिल रहा है, साफ नजर आ रहा है। जो दिल्ली से आने के बाद जो नजारा बना है, अभी पता नहीं भीलवाड़ा से आने के बाद क्या नजारा बनेगा। ज्ञानचंद गर्ग जी मतलब जो जितनी भी बातें बोले हैं, भाई वो कैशियर के पद पे थे, और कैशियर के पद पे बैठने के बाद जब वो सतीश जी पंडित जी आए और उनसे जब बात की, वो दोनों फ्रेंड थे, जब उनकी बात को वो किए, तो सबसे पहले उनके जुबान से वही निकला, यार क्या नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जब उनकी बात को सुनते गए और जब सुरेंद्र जी वर्क्स के पास जब बैठे, तब उनको पता चला कि यार मतलब जो है, मैं 21 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, 21 साल से जॉब कर रहा हूँ, और एक 30-32 साल का लड़का जो है 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद 2 साल से टिके रहना मेन। अगर माने आलू चालू इधर उधर की कोई कंपनी होती तो बात अलग थी, वो कब के मतलब वो हो गए होते, लेकिन 2 साल से कंटिन्यू टिके रहने के बाद आज 50,000 रुपए की महीने की इनकम बता रहे हैं। तो ये बात जो है सबसे ज्यादा रिलेटेड मतलब जो है लोगों के दिमाग में गया। ठीक उसी तरीके से हमारे जितने भी एलओएस हैं, और मैंने अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हम लोग के पास माने सभी एलओएस शानदार, लेकिन सुपर डुपर एलओएस हम लोग के सामने मौजूद है। श्वेतांबर सर जो हर बात पे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को गाइड करने का प्रयास करते, सिखाने का प्रयास करते, नहीं रमाशंकर जी आपको ये बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने हर किसी के साथ काउंसलिंग करते, बातचीत करते हैं। तो थैंक्स टू विद्या सर, मतलब जो है मैं इतनी ही बात बोलूंगा अभी। और सबसे पहले मैंने बबीता मैम और रोशनी मैम को बधाई देना चाहूंगा कि वो जो क्वालिफाई किए हैं, और मैंने तुरंत मतलब जो है बबीता जी को जाने का मौका मिल रहा है, बबीता मैम को मौका मिल रहा है, और वो तो मैंने देखा जाए तो भीलवाड़ा जाने का मौका मिला, रोशनी मैम को वाराणसी जाने का मौका मिला, और देखिए मैंने विद फैमिली भी मतलब जो है उनको मैंने एक मौका मिल रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? एज ए हम लोग के मतलब जो सिस्टम है, पावर ऑफ मनी सिस्टम, हमको अपने बिजनेस को सिस्टम पे डालना है। हम पावरफुल नहीं है, सिस्टम पावरफुल है। तो सिस्टम पावरफुल तो क्या चीज है? सिस्टम है, एलओएस के ऊपर डालना है। तो श्वेतांबर सर हर बात में बोलते हैं कि अब जो बनेई सर बोले, आज मैं परसों में इस बात को अनुभव भी किया हूँ। विद्या सर बोले कि बनेई सर जो बोले हैं उसी तरीके से हमको मीटिंग को डिजाइन करना है, और कोरबा में डिजाइन भी किए, और कोरबा में डिजाइन किए हैं। आज उसका नतीजा है कि कल 10 से 12 लोग कोरबा की मीटिंग में बैठ रहे हैं। कोरबा की मीटिंग में बैठ रहे हैं। हम लोग को एक चर्चा और करनी है कि हम लोग को 9 तारीख की तैयारी करनी है। 9 तारीख के लिए टिकट जो है मिलना माने पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 350 टिकट हैं मात्र और कदम सिंह राठी जी है। उसमें मैंने अपने टिकट्स को जल्दी से जल्दी मैंने बुक कराए, मतलब और बताएं, मतलब तो उस हिसाब से मैंने हम श्वेतांबर सर या मतलब बनी सर को मतलब जो है बता पाए कि इतना टिकट हमको चाहिए। समय नहीं बचा है, बनी सर का समय मिल रहा है, हम लोग को उनको भी बुलाना है। उसके लिए एक डिजाइन करें, मंगल या बुधवार को है शायद, समय मिल रहा है। उसके बारे में श्वेतांबर सर चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात यही पे खत्म करूं, और ओवर टू विद्या सर और श्वेतांबर सर को बुलाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको सटीक रूप से, बिल्कुल विस्तृत और सटीक रूप से आज की जानकारी को शेयर किया सर। और बिल्कुल सर हमारे पास एक बहुत ही शानदार अवसर है, और इसके वो लिए हम सबको प्लानिंग करना है। और जैसा कि थोड़ा सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपके बीच थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि अगले बुधवार को हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया अवसर है। ग्रेट पर्सनालिटी हमारे हम सभी के सीनियर अपलाइन आदरणीय सुभाषित बनर्जी सर का हमको समय मिल रहा है, जहाँ पे हमको एक अवसर मिल रहा है कि हम अपना भीलवाड़ा के टूर को कैसे अचीवमेंट को और बिल्कुल आसान बना सकते हैं उसकी, तो बिल्कुल उसकी तैयारी करें और पूरी टीम में बातचीत करें कि बिल्कुल उस मौके का फायदा उठाएं, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको बिल्कुल कुछ ही समय में मिल जाएगी कि कहाँ और कैसे इसकी प्लानिंग हो रही है। तो उसकी तैयारी करें सभी साथी। और इतने शानदार इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर हमारे बीच हमारे मन में कोई भी अगर संदेह, अगर शंका उत्पन्न होती है, तो इस ऑडियो के लास्ट में एक लाइन के साथ मैं भी आज की मीटिंग को यहीं पे समापन करना चाहूंगा, क्योंकि सर थोड़ी सी बिजी हैं, और बिल्कुल सर बिजी हैं सर, तो इसलिए उनका समय नहीं मिलेगा।
तो जी जी हमारे पास समय भी बिल्कुल अब 1 मिनट का बचा है, तो एक अंतिम लाइन जी गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ सर, मैं एक बात और बोलना चाह रहा था कि अभी जितने भी माने जो है वुमेन्स हैं, वुमेन्स पावर है, माने ललिता है, बबीता है, रोशनी मैम है, नर्मदा माझी जी हैं और सोनिया मैम है और पूर्णिमा मैम, ऐसे करके जितने भी हैं, साथ में मुस्कान वगैरह सबको लेकर के उन लोग चाहे तो डेली डेली नहीं तो 1 दिन 2 दिन में हर 30 मिनट 40 मिनट का एक मीटिंग रखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू विद्या सर। जी बिल्कुल सर, महिलाओं की जो ताकत है सर, उनका एक अब वीरांगना क्लब बन चुका है, बिल्कुल उस पे वो सटीक रूप से काम करें। और जैसा कि अब क्लोजिंग की समय पे मैं इतनी विशेष जानकारी को अगर हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, तो बिल्कुल आदरणीय हमारे ग्रेट लीडर सतीश पंडित जी की ये एक लाइन मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। ये मिजाज ये खामोशी हमें जीने न देगी, ये मिजाज ये खामोशी हमें तुम्हें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो अपनी खुशी और जनता की खुशी के लिए कुछ काम कर, आराम कर, आराम कर। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों अगले मंगलवार के सेशन में, हेल्थ सेशन में, जहाँ पे हमको बिजनेस की जानकारी मिलेगी और बिल्कुल उसके लिए नए साथियों तक इस बिजनेस को, इस प्रोग्राम को शामिल ले जाने का आगे ग्रोथ करें। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर। जय आरती, जय आरती।